बदायूं के दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। आज बदायूं लोकसभा में जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा सहसवान में जनसभा करेंगे। प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में इस जनसभा का आयोजन हो रहा है और दोपहर 1 बजे जनपद संभल और लोकसभा बदायूं में उनकी जनसभा होगी। मैनपुरी में सपा का ऐतिहासिक रोड शो होगा। रोड शो शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा। तो प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन हो रहा है। अखिलेश यादव रथ के साथ सम्मिलित होंगे। तो एक मेगा रोड शो के साथ ही इस रोड शो को ऐतिहासिक नाम भी दिया गया है, क्योंकि शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इस रोड शो का आयोजन होने वाला है और बदायूं लोकसभा में भी वो जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे और प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे जनपद संभल और लोकसभा बदायूं में उनकी जनसभा का आयोजन हो रहा है। मैनपुरी में सपा का ऐतिहासिक रोड शो होगा और रोड शो शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होने जा रहा है। प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में ये रोड शो होगा। अखिलेश यादव रथ के साथ यहां पर पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। और लगातार हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद बने हुए हैं, तो लालचंद का रुख करना चाहेंगे। लालचंद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज बदायूं दौरा भी रहने वाला है। संभल में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही मैनपुरी में एक ऐतिहासिक रोड शो का भी आयोजन हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के दौरे को लेकर? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए लगातार जनसभाएं, रोड शो, रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव का जो है 3 जिलों में दौरा है और लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि अपने परिवार के समर्थन में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मेगा रोड शो उनका होने वाला है। जिस तरीके से 11 बजे वो बदायूं पहुंचेंगे, जो आदित्य यादव हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी है और अखिलेश यादव के चाचा भी हैं शिवपाल यादव, उनके साथ जो है वो रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव का टिकट अखिलेश यादव ने काट कर जो है अपने बेटे को जो है शिवपाल यादव ने टिकट दिलवाया है, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है वहां पर प्रचार प्रसार अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव तो करते हुए दिखाई दे रहे। रोड शो में वहां पर भी अखिलेश यादव शामिल होंगे। इसके बाद संभल भी जाएंगे, वहां पर भी जो है लगातार जो है जनसभा करते हुए रोड शो, मेगा रोड शो होगा। जो उनका रथ बनाया गया है समाजवादी पार्टी का, पूरा उसमें लोगो लगाकर, जाहिर सी बात है उस रथ पर अखिलेश यादव सवार होकर रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही मैनपुरी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। वहां पर भी जिस तरीके से जो उनकी पत्नी है डिंपल यादव, जो मुलायम सिंह की परंपरागत सीट थी मैनपुरी, उसको कहीं ना कहीं जीतने के लिए लगातार जो है जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे। पूरा परिवार मैनपुरी में जो है इस समय मौजूद है। जिस तरीके से डिंपल यादव लगातार वहां पर जो है प्रचार प्रसार कर रही है, उनकी बेटी अदिति लोहे लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो भी मैनपुरी में लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैनपुरी में मुलायम सिंह के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, वहां पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में डिंपल यादव काफी भारी मतों से वहां पर जीती थी। उसको दोबारा जीतने के लिए इस लोकसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज अखिलेश यादव का जो मेगा रोड शो होगा शाम 4 बजे शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि वो अपनी सीट को जो है बचाया जा सके और इसी में देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने परिवार की ही सीट में उलझे हुए हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जो है उन्होंने जो फैक्टर चलाया है, जाहिर सी बात अखिलेश यादव सिर्फ परिवार की सीटों पे बचाते हुए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखा जा रहा है कि अपनी परंपरागत सीटों को जीतने के लिए जो सपा का फोकस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों सीटों पर, चाहे हम संभल की बात कर लें और चाहे मैनपुरी की बात कर लें, यहां पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे कन्नौज से बात करें सुब्रत पाठक का, वो लगातार अखिलेश यादव को ही चुनौती दे रहे थे कि वो जो है आए चुनाव लड़े। तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार जो है सुब्रत पाठक के
लिए जो है प्रचार प्रसार करते दिखाई दे रहे। आज भी मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे और सुब्रत पाठक के लिए जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा समय में सुब्रत पाठक वहां से सांसद है और जाहिर सी बात है उस सीट को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कन्नौज की सीट कौन जीत रहा है, मैनपुरी की सीट कौन जीत रहा है, बदायूं की सीट कौन जीत रहा है, क्योंकि सब परिवार की साख इस पर दांव पर लगी हुई है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन परिवार की सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे सरकार नहीं बनने वाली है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब आप सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, सभी प्रत्याशियों के समर्थन में उतरेंगे, जनता से अपील करेंगे, जिस तरीके से बीजेपी कर रही है कि 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है वो पूरी तरीके से वो प्रचार प्रसार करके पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अगर 7 से 8 सीटें निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे इंडिया गठबंधन में सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 80 लोकसभा सीटें है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वजह है कि बीजेपी इस पर जीतोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ परिवार की सीटों को बचाने में जुटे हुए हैं और चाहे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है ना तो उनके समर्थन में रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ साथ जिस तरीके से प्रियंका गांधी अब मैदान में उतर चुकी है, राहुल गांधी ने भी नामांकन कर दिया है और कल सोनिया गांधी भी रायबरेली पहुंचे थी, यानी कि अब इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो तीसरे चौथे चरण से जो है दिखाई दे रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के बीच में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनको अखिलेश यादव सिर्फ बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और सीटों पर भी कहीं ना कहीं घमासान दिखाई दे रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उन सीटों को अपने कब्जे में लाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी एक तरफ धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं अखिलेश यादव सिर्फ परिवार की सीटों पर ही प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को समझना होगा कहीं ना कहीं कि और सीटों भी महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी प्रचार प्रसार करना उतरना होगा। तो जाहिर सी बात है काफी समीकरण लालचंद, बदायूं लोकसभा सीट की भी बात कर ली जाए, बिल्कुल बदायूं लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसे भी सपा का गढ़ी माना जाता है और ऐसे में इस लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटर्स पर सबकी पैनी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से बदायूं सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले चाचा शिवपाल यादव को ये सीट जो है दी गई थी, लेकिन उन्होंने दिलियादरी दिखाते हुए कि उनके बेटे भी सांसद बन जाए तो उन्होंने आदित्य यादव को यानी कि अपने बेटे को जो है सीट ट्रांसफर कर दी है और उनके लिए अब शिवपाल यादव लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव को भी बुलाकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है लाने को दिखाई दे रहे हैं। ये वजह है कि अब दूसरी बार या कह सकते हैं तीसरी बार भी अखिलेश यादव बदायूं पहुंचेंगे और इसके बाद वहां पर आदित्य यादव के समर्थन पर जो है वो जनता से वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर पीछे नहीं है। बीजेपी भी पूरी तरीके से चाहे मैनपुरी हो, बदायूं हो, चाहे जो है कन्नौज की सीट हो, यहाँ पर लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो जातीय समीकरण की बात कर रही हैं आप, तो जाहिर सी बात है जातीय समीकरण को बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर साधती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो अल्पसंख्यक वोट बैंक हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी और जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको घर देने का काम किया, उनको जो है राशन फ्री में देने का काम किया, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं दिखाई दे। और बिल्कुल ठीक है लालचंद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरे चरण के रन में मैदान में कई दिग्गज हैं और अभी उन सीटों की बात की गई जहां पर आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचेंगे या फिर पीएम मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो लगातार 2024 के रण में सभी जीत का प्रण लेते हुए नजर आ रहे हैं।